Hey everyone, what's up? Welcome to our channel, and I know it's your favorite digital classroom. So, I have got quite a few requests for this topic, that is verb. So, in total, we are going to learn 400 verbs, but in this video, we'll only discuss 50. So, let's get started. फर्स्ट वर्ब इज अराइज. अराइज का मतलब होता है उदय होना. सो सेकेंड वन इज अरोज, दैट इज V2 पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन थर्ड वन इज ARISEN, arisen, V3, and ING form will be, that is present participle, ARISING, arising, and arises, SES form. सेकेंड इज अवेक. अवेक का मतलब होता है जागना. अवोक, AWOKE, अवोक. अवीकन, AWAKEN, अवेकिंग, एंड अवेक्स, AWAKES. देन बी का मतलब होता है होना, दैट इज इन पास्ट और मे बी इज प्रेजेंट. तो वॉज, वर, पास्ट फॉर्म. बीन, V3, BEING, बींग, ING फॉर्म, एंड इज, वॉज, SES फॉर्म. देन बेयर है. बेयर का मतलब दो बेयर हैं यहाँ पर. एक का मतलब होता है जन्म देना और दूसरे का मतलब है टॉलरेट, मतलब सहन करना किसी चीज़ को. तो BORE, बोर, बोर्न, बियरिंग, एंड बियर्स. एंड इसका भी सेम हो जाएगा, बोर, बोर्न, बस स्पेलिंग V3 में ई लग जाएगा टॉलरेंस में, बाकी सारा सेम है. देन बिकम. सिक्स वन इज बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स. बिगिन. बिकम का मतलब होता है बनना या होना. बिगिन का मतलब है शुरू होना, शुरू करना किसी भी काम को. बिगेन, बिगन, बिगनिंग, बिगिन्स. फिर है बाइट. बाइट का मतलब होता है काटना. बिट, बिटन, बाइटिंग, BITING, बाइट्स. ब्लो का मतलब होता है बहना या चलना, जैसे हवा का बहना. BLEW सेकेंड फॉर्म, BLOWN थर्ड फॉर्म, BLOWING blowing, that is V1ING, and BLOWS, that is SES forms. नेक्स्ट वन इज़ बाइंड. बाइंड का मतलब होता है बांधना, किसी भी चीज़ को आप बांधते हैं उसके लिए बाइंड आता है. बाउंड, बाउंड सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है. बाइंडिंग ING फॉर्म है और BINDS, बाइंड्स, SES फॉर्म है. देन है आपका बिड. यहाँ पे दो तरह का होता है. एक तो बिड होता है, आप किसी चीज़ की बोली लगाते हैं, दैट इज़ 12 नंबर. 12 नंबर पे जो ऑफर और पे. 11 नंबर पे है ग्रीट, अभिवादन करना किसी का, या फिर ऑर्डर, आप किसी को आदेश देते हैं, उसके लिए बिड आता है. तो बीट, बिडन, BADE सेकेंड फॉर्म, BIDDEN थर्ड फॉर्म, BIDDIG बिडिंग, और बिड्स. यहाँ पे बिड का मतलब है बोली लगाना, किसी चीज़ की नीलामी होती है उसके लिए आता है, या फिर आप किसी चीज़ को पे करते हो, किसी को पे करते हो, उसके लिए आता है बिड. तो यहाँ पे बिड, बिड सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम रहती है. बाइडिंग और बिड्स, यहाँ पे ING फॉर्म और V1 SES फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम रहती है. उसके बाद है ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को. BROKE ब्रोक, BROKEN ब्रोकन, ब्रेकिंग, एंड ब्रेक्स, BREAKING, BREAKS ब्रेक्स. फिर है चूज़. चूज़ का मतलब होता है चुनना, जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आप उसमें से कुछ चूज़ करते हैं, चुनते हैं, उसके लिए आता है, या किसी चीज़ के लिए. CHOOSE चूज़ फर्स्ट फॉर्म होती है. फिर सेकेंड फॉर्म हो जाती है CHOSE, सिंगल O होता है. फिर CHOSEN चूज़न, चूजिंग, CHOOSING, एंड CHOOSES चूज़ेस. फिर है 15 क्लिंच. क्लिंच का मतलब होता है चिपकना. इसका सेकेंड फॉर्म होता है क्लंग, और थर्ड फॉर्म भी CLUNG, क्लंग सेम होता है. फिर क्लिंजिंग, अनक्लिंग्स. 16 इज़ कम. कम मतलब होता है आना. CAME केम, आया. COME COMING COMES. डिग का मतलब होता है खोदना. डिग, DUG डग, DUG डग, DIGGING डिगिंग, और DIGS डिग्स. देन 18 डू. डू, डिड, डन, डूइंग, डस. ड्रॉ, DRAW ड्रॉ. डू का मतलब होता है करना, और ड्रॉ का मतलब होता है जब आप चित्र बनाते हैं या कुछ लिखते हैं उसको, उसके लिए ड्रॉ आता है. सो DREW ड्रू सेकेंड फॉर्म, DRAWN ड्रॉन थर्ड फॉर्म, DRAWING ड्राइंग, V1ING फॉर्म, और DRAWS SES फॉर्म. देन है आपका ड्रिंक. ड्रिंक होता है पीना, दैट वेदर इज आप पानी पी सकते हैं या कुछ और चीज़ हो तो. ड्रैंक, DRANG सेकेंड फॉर्म, DRUN के ड्रंक, जो शराबी है उसके लिए भी आता है ये वर्ड. और ड्रंकन भी होता है, DRUNKEN, दोनों सही है.
फिर ING फॉर्म है ड्रिंकिंग, DRINKING, एंड DRINKS, दैट इज SES फॉर्म। उसके बाद है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है आप जब चलाते हैं गाड़ी उसके लिए आता है यहाँ पर, या फिर यात्रा करते हैं उसके लिए आता है DRIV ड्राइव, DROV ड्रॉव, DRIVN ड्राइवन, DRIVING ड्राइविंग और DRIVES। फिर है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, एट खाया, EATE एट सेकेंड फॉर्म, EATEN थर्ड फॉर्म, EATING ING फॉर्म और EATS ईट्स आपका SES फॉर्म। फिर है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, फैल, FELLFALLEN फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। फिर फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना, FOUND फाउंड पाया, FOUND। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म विल बी सेम, FINDING फाइंडिंग, FINDS फाइंड्स। फिर है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, FLEW फ्लू, FLOWN फ्लोन, FLYING फ्लाइंग और FLIES फ्लाइज। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी भी काम के लिए आप मना करते हो उसके लिए फॉरबिड आता है। फॉरबिड FORBIDE सेकेंड फॉर्म, FORBIDDEN थर्ड फॉर्म, forbidding ING form, FORBIDDING and FORBIDS SES form. Then we have forget, FORGET। forget का मतलब होता है भूल जाना, भूलना किसी चीज़ को, तो forgot सेकेंड फॉर्म, FORGOTT forgotten थर्ड फॉर्म, FORGETTING forgetting and FORGET forgets। फ्रीज, FREEZE। फ्रीज का मतलब होता है जमना, जम जाना। जैसे यहाँ कोई चीज़ हम डालते हैं फ्रीज में जमने के लिए, उसको जमाने के लिए, दैट इज़ फ्रीज। फ्रोज़न जम गया, FROZE फ्रोज सेकेंड फॉर्म, FROZEN फ्रोज़न थर्ड फॉर्म। फ्रीजिंग एंड फ्रिजेस, SES लग जाते हैं लास्ट में। गेट, GET गेट मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, गॉट गेटिंग गेट्स। गिव का मतलब होता है देना, गेव दिया, गिवन थर्ड फॉर्म, गिविंग गिव्स। देन है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, जब आप चक्की में पीसते हैं या फिर घर्षण से संबंधित होता है इसका ग्राउंड, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंड्स। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, जब आप आगे बढ़ते हैं आपकी हाइट इंक्रीज होती है, दैट इज ग्रो। जब आप एज में बड़े होते हैं दैट इज ग्रो। ग्रीव, ग्रॉन, ग्रोइंग, ग्रोज। हैंग मतलब होता है लटकना किसी चीज़ से। हंग या लटकना या लटकाना दोनों हो सकते हैं। हंग, HUNG सेकेंड फॉर्म, HUNG थर्ड फॉर्म। हैंगिंग एंड हैंग्स। हाइड मतलब छुपाना, किसी भी चीज़ को छुपाते हैं या छुप जाते हैं, दैट इज हाइड। हिड, हिडन, HIDHIDD हिडन, हाइडिंग, हाइड्स। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, हेल्ड सेकेंड फॉर्म, HELD थर्ड फॉर्म विल बी द सेम, होल्डिंग, होल्ड्स। नो मतलब होता है जानना, KNOW, न्यू, KNEW, KNOW नोन, नोइंग, नोज। फिर है लाई। लाई के यहाँ पे दो मतलब होते हैं, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना और दूसरा लाई होता है कि आप किसी भी जगह पर, फ्लैट जगह पर, समतल जगह पर लेटे हो, तो यहाँ पे LIE जो है उसका मतलब होता है लेटना, मतलब आप, या फिर रखना भी हो सकता है। सो LAY ले मतलब आप लेटे हैं किसी चीज़ पर, और LAIN लेन, और LYNG लाइन, LIES यहाँ पे लाई होता है जो झूठ बोलना होता है, उसकी फॉर्म होती है LIED लाइड सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म विल बी सेम। लाइड ये रहेगा, लाइड ये रहेगा, और लाइंग और लाइज ये बिल्कुल सेम होगा। फिर है राइड, RID राइड का मतलब सवारी करना, RODE सवारी, आप किसी एनिमल पे कर रहे हैं या फिर किसी गाड़ी में कर रहे हैं तो दोनों के लिए आता है राइड। ROD रोड, RIDD रिडन, राइडिंग, राइड्स। देन है रिंग। रिंग का मतलब होता है बजना, जैसे आपकी बेल बजती है छुट्टी होने पर तो उसके लिए रिंग आता है। रिंग, RANG रैंग, RUNG रंग, RING इज रिंगिंग, रिंग्स। राइज का मतलब होता है उदय होना, जैसे सूरज उदय होता है इसलिए राइज आता है। रोज, ROSE रोज, RISE राइजन, RISING राइजिंग, RISES राइजेस। फिर है सी। सी का मतलब होता है देखना, सो SAW देखा, सो सीन, सीइंग, सीज। शेक का मतलब होता है आप हिलाते हैं किसी चीज़ को,
शेक शुक, SHOOK शुक, SHAKEN शेकन, SHAKNG शेकिंग और शेक्स। देन आपका साइन, साइन का मतलब होता है चमकना, तो शोन, SHONE शोन, SHONE शोन, सेकेंड थर्ड विल बी सेम। देन शाइनिंग, SHINING एंड SHINE शाइन्स। देन है शूट, शूट का मतलब यहाँ पे शूट का मतलब होता है मारना। अब आप शूट का मतलब किसी गन से किसी को शूट करना हो सकता है, या फिर बॉल को अपने पैर से मार रहे हैं, किक कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो शूट। सेकेंड होता है शॉट, थर्ड भी होता है शॉट, एंड फिर शूटिंग शॉट्स। फिर आपका श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रैंक, श्रंक या श्रंकन, श्रंक या श्रंकन, जैसे ड्रिंक का था ना, ड्रंक या ड्रंकन दोनों सही थे, वैसे श्रंक का भी दोनों सही है, श्रिंक का भी दोनों सही है, श्रिंकिंग और SHRINK श्रिंक्स। फिर सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना। सैंग, SANG SUNG SINGING SINGS। सिंक का मतलब होता है डूबना। 47 सिंक, सैंक SANK SUNK संक, SINKNG सिंकिंग, SINK सिंक्स। सेट का मतलब होता है बैठना। सेट SAT, सेकेंड एंड थर्ड सेट विल बी सेम, SAT। सिटिंग सिट्स। स्ले का मतलब होता है मारना, टू किल समवन। सो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगी SLEW स्लीव, SLAIN स्लेन, थर्ड फॉर्म स्लेइंग, SLAYING एंड SLAYS, दैट इज V5। लास्ट वन इज द 50th स्पीक, SPEAK स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पोक, SPOKEN स्पोकन, स्पीकिंग स्पीक्स। सो इस वीडियो में हम 50 ही वर्ब्स करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू 50 से करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।